शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। लग रहा है कि अब तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ये तो अपनी दादागिरी पर ही उतर आया है। भारत को कहने लगे कि आपको हमसे हथियार लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा और रशिया से थोड़ी निर्भरता आपको कम करनी पड़ेगी। आखिरकार क्यों कैसे मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। एक भारतीय कंपनी है, इन्होंने तो अफ्रीका में तबाही मचा दी है। दरअसल इन्होंने भारत का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सुपर स्लॉट वज्र सिस्टम एक्सपोर्ट करके रख दिया है और इसके फीचर्स मैं आपको बताऊंगा क्यों आखिरकार अफ्रीका इस सिस्टम का दीवाना है। रशिया की जो कंपनी है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करती हैं। रिसेंटली इन्होंने बताया कि अब ये फाइनल स्टेजेस में है फॉर सुकोई 75 चेकमेट और ये भारत पर अब पूरी तरह से नजरें गड़ाए हुए है और ये एक ऐसा ऑफर भारत को फेंकने वाले जिससे मोस्ट प्रोबेबली भारत अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट पर काम करने के बावजूद भी शायद अट्रैक्ट हो सकता है। आखिरकार क्या हो सकता है वो ऑफर, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इसरो ने तो कमाल ही करके दिखा दिया है, हमने एक रिकॉर्ड बना दिया है। एरोस्पेस की एक कंपनी है भारतीय, इन्होंने अपना एयर विंग का एक काफी कमाल का ड्रोन जैसा यूएवी शोकेस कर दिया है और इसके 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने तो ग्राउंड ब्रेकिंग इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल सिस्टम तैयार कर दिया। इसके 3 वेरिएंट्स निकाले जाएंगे, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिटेल्स हैं। चाइना का रिसेंटली जो आपने देखा होगा डीप सीक एआई, जिसने चैट जीपीटी को भी पीछे पछाड़ दिया, इसको भारत के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया तो इसने तो जवाब ही नहीं दिया और इसने तो भारत में कंट्रोवर्सी ही खड़ी कर दी। एचएएल की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है, सुकोई 30 का काफी एडवांस वर्जन भारत को मिलने जाएगा अगले 2 साल के भीतर। और क्या है वो बदलाव मैं आपको बताऊंगा। फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत अपने रुद्रम 4 पर काम करने लग गया है। ऑलरेडी भारत के पास रुद्रम 3 है लेकिन रुद्रम 4 अब हम इसको बना रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी रेंज कम होगी। आखिरकार क्यों, ये क्या ट्विस्ट आ गया। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको इस तरह की न्यूज सीरीज पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आते हैं। पहली खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो भारत को अब अर्ज करना स्टार्ट कर दिया कि आप यूएस वेपन सिस्टम ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योर करना शुरू कर दीजिए अगर आपको ट्रेड इसी तरह बरकरार रखना है तो। यहाँ पर वैसे तो ये पूरी दुनिया को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं कि आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे, ड्यूटी लगा देंगे, ये वो। सो इसी बीच अब यहाँ पर इन्होंने भारत को भी वैसे तो पहले ही वार्निंग दे दी है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आपको हमसे 4 बिलियन से ज्यादा के हथियार खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि वैसे रिसेंटली भारत ने 3.9 बिलियन का एक डील साइन किया है फॉर 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। अक्टूबर 2024 में ये सारा कुछ फाइनलाइज किया गया था और 2007 से लेके अभी तक अगर हम देखें तो अभी तक भारत ने $25 बिलियन के हथियार खरीदे हैं, जो कि है काफी सिग्निफिकेंट, लेकिन इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं है कंपेयर टू जो हमने रशिया से खरीदे हैं। वैसे इस 25 बिलियन में शामिल है C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस, बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हमने अमेरिका के P-8I पोसाइडन को खरीद रखा है। हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत ही बड़ा बादशाह चिनूक और फिर अपाचे ये भी भारत के पास है। और माउंटेनियस टेरेन में दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हमारे पास एक अल्ट्रा लाइट हॉइट्जर्स भी है जो अमेरिका ने दी थी। सो अब अमेरिका कह रहा है कि आपको और भी हथियार भारत से लेने चाहिए, चाहे वो ड्रोन हो या मिसाइलें हो। वैसे ऑलरेडी भारत अमेरिकन कंपनी जी के साथ काम कर रहा है F414 इंजन की टेक्नोलॉजी के लिए। इनको सबसे पहले ये सारी चेतावनी देने के पहले इनको अपनी सप्लाई चेन सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम आया था F414 इंजन का, जिसके चलते भारत अपने फाइटर जेट्स तक नहीं बना पाया, वाकई में सबसे पहले इस समस्या को हल करने की जरूरत है। हमारी अगली खबर आ रही है एक भारतीय कंपनी बिग बैंग बूम की तरफ से। इन्होंने अपना फर्स्ट वज्र सुपर शॉट केनिया को एक्सपोर्ट कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ इसके क्या बेनिफिट है और क्यों केनिया इसका इतना ज्यादा दीवाना है। सबसे पहले तो ये ड्रोन डिटेक्शन कैपेबिलिटी के साथ ये आता है। 4 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी प्रकार के ड्रोन को ये मार गिरा सकता है। बहुत ही ज्यादा सस्ता है कंपेयर टू इनफैक्ट चाइना। ये काफी सस्ता सिस्टम है, लाइट वेट है, रेडियो सिग्नल्स को भी डिसरप्ट कर सकता है, ड्रोन्स के कम्युनिकेशंस को तो पूरी तरह से खत्म कर सकता है। सो पोटेंशियल थ्रेट्स इजीली हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और एडेप्टिव टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट की जा सकती है, वरना नॉर्मल ड्रोन्स में ये सारे फीचर्स देखने नहीं मिलते। और इन्हीं सारे रीजंस के चलते केनिया को ये ड्रोन सिस्टम भारत का इतना ज़्यादा पसंद आ गया। और अब ये तो बस हमने अफ्रीका में एंट्री मारी है, आगे चलकर इसी तरह के एंटी ड्रोन वाले सिस्टम हम भारत से एक्सपोर्ट करना जल्दी स्टार्ट कर देंगे बाकी के अफ्रीकन देशों में भी।
रशिया की एक कंपनी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसी। यहाँ पर अब ऑफिशियल ने खुद कंफर्म किया है कि SU-75 चेकमेट अब हमने फाइनल स्टेजेस पर उतार दिया है और जल्द ही इसको इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट पर उतार दिया जाएगा। दैट मीन्स सेल पर लगा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं ये कैसे ज़्यादा डिफरेंट है और क्यों ये बहुत ही ज़्यादा लिक्रेटिव डील भारत के लिए हो सकती है। सबसे पहले तो इस फाइटर जेट को रशिया ने कॉस्ट को ध्यान रखते हुए बनाया है, बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव है। एडवांस कॉम्बैट मिशन को ये अंजाम दे सकता है। F-35 लाइटनिंग जो अमेरिका का है ना, इसको टक्कर दे सकता है और चाइना के FC-31 को भी ये टक्कर दे सकता है। अब भी यहाँ पर ऑफर की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि रशिया भारत को कुछ पोटेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दे सकता है अगर भारत ने इसके कुछ यूनिट्स को खरीदे तो। और इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके हम हमारे एम का 5.5 जनरेशन प्रोग्राम को और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। डिफेंस एनालिस्ट का आगे ये भी मानना है कि भारत के लिए ये एक काफ़ी बेनिफिशियल डील भी हो सकती है, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी जो भारत स्ट्रगल कर रहा है, अगर इन टेक्नोलॉजीज का एक्सेस भारत को रशिया के ये केस स्टडी से मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक जीत होगी। देखने लायक होगा कि इंडियन एयरफोर्स इस पर क्या डिसीजन लेती है। इसरो की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई है, आप जानकर शॉक रह जाओगे। इसरो ने अभी अपना 100th मिशन लॉन्च कर दिया है सक्सेसफुली GSLV F-15 से। ये सारा कुछ नेविगेशनल सैटेलाइट इसने कैरी किया था और सबको अब डिप्लॉय कर दिया गया है स्पेस में। वाकई में बहुत बड़ी छलांग इसरो ने लगा दी है। फाइनली 100 मिशन को भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। 1500 किलोमीटर की ये बहुत बड़ी जर्नी थी। ये सैटेलाइट्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस अत्याधुनिक L1 बैंड की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। काफ़ी क्रूशियल कम्युनिकेशन और वेदर सैटेलाइट मॉनिटर करती हैं ये सारा कुछ, और क्रूशियल डेटा ये भारत को अब देने लग जाएगी। एक भारतीय कंपनी सामने निकल कर आई है। इन्होंने तो अपना ग्राउंड ब्रेकिंग वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग EVTOL सिस्टम पूरी दुनिया को दिखाकर शॉक कर दिया है। और यहाँ पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि सोनी जी कहते हैं कि इसके 3 वेरिएंट्स वो निकालेंगे। सबसे पहला तो होगा नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके। दूसरा होगा एक कार्गो वर्जन, एरो कार्गो इसका नाम होगा, जो काफ़ी फास्ट और एफिशिएंट अंदाज में पेरिशेबल आइटम्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये सारा कुछ कैरी कर सकता है। और तीसरा होगा एरो केयर, जो कि लाइफ सेविंग मेडिकल ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाएगा अगर कुछ ऑर्गन्स भी डिलीवरी करनी है फटाफट से, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे में तो ये वरदान से कम नहीं है। हमारी अगली खबर चाइना के डीप सीक AI की तरफ से आ रही है। ये बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली पॉपुलर चल रहा है क्योंकि इसने चैट GPT को भी परफॉर्मेंस के मामले में पीछे छोड़ दिया। सो अब ये कंट्रोवर्सी भी बन चुका है, क्योंकि जब इसको पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश इंडियन स्टेट है, इसने तो रिस्पॉन्ड करने से ही मना कर दिया। फिर इसको पूछा गया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम बताओ, इसने कहा कि सॉरी ये इसके स्कोप के बियॉन्ड है। सो वाकई में जिस तरह से चाइना मैनिपुलेट करने में लगा है अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में, ये तो साफ साफ दिख सकता है कि दुनिया चीन पर अभी भी विश्वास नहीं कर सकती। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।